हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी दो बेहद प्यारे यूनिक से ट्राउज़र के डिज़ाइन, और दोनों ही डिज़ाइन बहुत ही सिंपल हैं। पहला डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने दो तरह की लेस ली है, जॉइंट लेस और शटल लेस। कुछ मैंने स्क्वायर पीस लिए थे जिन्हें मैंने आयरन की मदद से फोल्ड करके ट्राइंगल बना लिए थे। अब स्क्वायर पीस की लंबाई और चौड़ाई आपने रखनी है 3 गुणा 3 इंच। और डिज़ाइन बनाने के लिए हमने दो फैब्रिक पट्टी ली है। आप चाहें तो एक फैब्रिक पट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें बीच से दो की कटिंग कर ली है, करीब 1.5 इंच की है। और एक को हम साइड में रखेंगे और एक पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ, करीब 13.5 इंच है। अब हमने एक ट्रायंगल को लेना है और ट्रायंगल को हम बीच से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। और करने के बाद एक फैब्रिक पट्टी की किनारी पर रखेंगे और रखने के बाद सिलाई से हम लगा लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से सभी ट्रायंगल को फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल मिलाते हुए एक के बाद एक सभी को हम स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक पट्टी के साथ ट्रायंगल को स्टिच करते वक्त हमने कोशिश करनी है कि इनके बीच में गैप नहीं छोड़ना, बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। अब दूसरी वाली प्लेन फैब्रिक पट्टी को लेंगे और ट्रायंगल वाली फैब्रिक पट्टी को इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे, और उल्टा रखने के बाद जिस सिलाई से हमने ट्रायंगल को स्टिच किया था उसी सिलाई के साथ दोनों को हम एक साथ स्टिच कर लेंगे। दोनों को हम एक साथ मिलाते हुए सिलाई के साथ मैंने स्टिच कर लिया है। अब करने के बाद हम अपनी फैब्रिक पट्टी को बीच से ओपन करेंगे। ये मैंने ओपन कर ली है, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। अब ये जो हमने ट्रायंगल बनाए थे इन्हें हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन दे देंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। एक कॉर्नर को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने आयरन कर ली है, और आपने भी इसी तरह फैब्रिक पट्टी पर आयरन कर लेने हैं। और अब हम बीच में सेंटर में हम इसके सिलाई को लगाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के जो ये हमारे बिल्कुल कॉर्नर हैं एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, और ये बहुत ही प्यारे यूनिक से स्क्वायर पीस बन के तैयार होंगे। सिलाई हमने सेंटर में लगानी है, सभी को फिक्स करते जाएंगे और सिलाई को लगा लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक के बाद एक मैंने सेंटर से सिलाई लगा ली है, और लगाने के बाद अब हम अपने एक कॉर्नर पर अपनी शटल लेस को रखेंगे। लेस को हमने बिल्कुल किनारे से रखना है, और किनारे से रखते वक्त सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि लेस को उल्टा रखेंगे, और उल्टा रखने के बाद सिलाई के साथ लगा लेंगे। एक किनारे पर हमने शटल लेस को स्टिच करना है, और स्टिच करने के बाद इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे, और दूसरी पर हम जॉइंट लेस को रखेंगे जिस लेस को मैंने आपको शुरू में दिखाया था। जॉइंट लेस को भी हमने उल्टा रखना है, और उल्टा रखने के बाद बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगा लेना है। शटल लेस या जॉइंट लेस आप चाहें तो दोनों में से कोई सी भी या दोनों बड़ी लेस इस्तेमाल कर सकती हैं, बशर्ते आपने ध्यान देना है कि लेस हमने कंट्रास्ट में रखनी है। अब इस वाली लेस को भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। फैब्रिक पट्टी पर मैंने आयरन कर लिया, और आयरन करने के बाद अब दोनों ओर हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमने बिल्कुल सीधी और सफाई के साथ लगानी है। आपने सिलाई को 2.5 नंबर पर रखना है। यहाँ पर आपकी सिलाई बेहद प्यारी और फिक्स आएगी। जिस तरह से हमने फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते हुए वन साइड कॉर्नर से सिलाई को लगा लिया है, इसी तरह से फैब्रिक पट्टी को हम इधर साइड से भी रखेंगे, और इस पर भी कॉर्नर से सिलाई को हम लगा लेंगे। पैटर्न को हमने बिल्कुल सीधा रखना है, और सीधा रखने के साथ किनारे से फिक्स करते हुए सिलाई को हमने लगा लेना है। आप देखेंगे कि पैटर्न हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अपने ट्राउज़र को रखेंगे। मैं अपने इस डिज़ाइन को ट्राउज़र पर बना रही हूँ, आप चाहें तो स्लीव्स पर या दामन पर भी बना सकते हैं। रेडी किए हुए पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे, और उल्टा रखने के बाद ट्राउज़र के हमने थोड़े फैब्रिक को छोड़ना है, और जॉइंट लेस के किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। फैब्रिक हमने इसलिए छोड़ना है क्योंकि जॉइंट लेस हमारी बिल्कुल छोटी सी है, तो इसलिए फैब्रिक थोड़ा कम हो जाएगा, तो मिलाते हुए नहीं रखना। सिलाई के साथ पैटर्न को मैंने स्टिच कर लिया है। अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे, और सीधा करने के साथ आयरन करेंगे। आयरन भी मैंने कर ली है, और इसी के साथ हम अब इस पर भी टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच हमने किनारे से लगानी है। फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे, और किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते हुए किनारे से हमने सिलाई को लगा लेना है, और सिलाई मैंने लगा ली है। इसी के साथ मैंने एक क्रीज बनाई है। क्रीज हमने बनाई है 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम। अब इस क्रीज पर भी हम अपनी शटल लेस को रखेंगे। शटल लेस को इस बार हमने उल्टा रखना है, और इसी के साथ किनारे से फिक्स करते जाएंगे, और बिल्कुल किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। लेस हमने बिल्कुल क्रीज के ऊपर रखना है, और क्रीज के साथ ही सिलाई को लगा लेना है। फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे, और लेस को किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे। सिलाई के साथ मैंने लेस को लगा
लगा लिया है और लेस लगाने के बाद अपनी लेस को हम बाहर की ओर टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले इस पर हमने आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के साथ अब हम इस पर किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते जाना है और लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। लेस को किनारे से फिक्स करते हुए सिलाई को मैंने लगा लिया है और इसी के साथ हमारा डिज़ाइन भी बनके तैयार हो चुका है। फैब्रिक के जो हमने ट्रायंगल बनाए थे इनके बीच में गैप है, इसी गैप में हम अब एक एक करके पर्ल को रखेंगे और नीडल की मदद से सभी पर्ल को हम लगा लेंगे। एक के बाद एक सभी पर्ल को मैंने लगा लिया और हमारा डिज़ाइन भी बनके तैयार हो चुका है। आपने मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। इसी के साथ मैंने ट्राउज़र की फिटिंग भी लगा ली है। ये हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। इसी के साथ हम अपने दूसरे डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। दूसरा डिज़ाइन भी हमारा कंट्रास्ट का है और इसे बनाने के लिए मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं। स्ट्रिप बनाने के लिए जब आपने फैब्रिक की कटिंग करनी है, ये बात आपने ध्यान से देखनी है कि फैब्रिक को स्ट्रेट में कटिंग करना है और फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई करीब आपने 1.5 इंच रखनी है। दोनों को किनारे से फोल्ड करने के बाद सेंटर से स्ट्रिप बना लेनी है और रेडी की हुई स्ट्रिप आपने आधा इंच की रखनी है। और डिज़ाइन बनाने के लिए हमें चाहिए एक और फैब्रिक पट्टी। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई रखनी है हमने 3 इंच और उल्टी ओर हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। अब इस वाली फैब्रिक पट्टी को हम साइड में हिफाजत के साथ रखेंगे और स्ट्रिप में से हमने कुछ पीसेस की कटिंग कर ली है। बाकी बची हुई स्ट्रिप को भी हम इसी तरह से 4-4 इंच पर कटिंग कर लेंगे। ये 4 इंच के मैंने पीसेज बना लिए हैं। सभी स्ट्रिप की मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद अब हम इनके लूप बनाएंगे। लूप आपने किस तरह से बनाने हैं ध्यान से देखना है। एक स्ट्रिप को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अंगूठे की मदद से सेंटर में हम क्रीज को बनाएंगे और क्रीज बनाने के बाद फोल्ड करते हुए इस तरह का लूप बना लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं एक बार और आपने ध्यान से देखना है। एक स्ट्रिप को उठाना है और सेंटर से क्रीज बनाते हुए फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसका लूप बना लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। सभी लूप को मैंने बना लिया और बनाने के बाद इस पर हमने आयरन करनी है। अब ये जो मैंने साइड में अपनी फैब्रिक पट्टी को रखा था इस पर मैंने क्रीज बना ली और क्रीज बनाने के बाद अपनी फैब्रिक पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद लूप को हम स्टिच कर लेंगे। लूप हमने किस तरह से स्टिच करना है आपको ध्यान से देखते जाना है। एक के बाद एक सभी स्टेप्स को देखते जाएंगे तो आपको बेहद प्यारे और यूनिक तरीके से ये डिज़ाइन बनाना आ जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से मैंने अपने लूप को फोल्ड करते हुए सिलाई के साथ स्टिच कर लिया है फैब्रिक पट्टी के ऊपर। अब हमने दूसरे लूप को लेना है और पहले लूप के कॉर्नर से मिलाते हुए रखेंगे और एक कॉर्नर को उधर साइड अपनी स्ट्रिप पर स्टिच कर लेंगे और दूसरे कॉर्नर को हम इधर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारे सभी कॉर्नर को फिक्स करते हुए सभी लूप को स्टिच कर लेना है और आप देखेंगे कि कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। जिस तरह से मैंने आपको बताया एक के बाद एक सभी को इसी तरह से फोल्ड करते जाना है और एक के बाद एक सभी को स्टिच कर लेना है। अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। लूप के कॉर्नर को पहले वाले लूप के कॉर्नर से मिलाएंगे और मिलाते हुए कुछ इस तरह से डिज़ाइन को बना लेंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह से पूरी फैब्रिक पट्टी पर अपने सभी लूपों को हम स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए जाएंगे और एक के बाद एक सभी को हम स्टिच कर लेंगे। कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा मकसद होता है हर वीडियो में आपको सरल तरीके से समझाना और सरल तरीके से हर डिज़ाइन आपकी समझ में आ जाना चाहिए जितनी आसान भाषा में मैं आपको बताती हूँ। अब लास्ट वाले लूप को अपने ध्यान से देखना है कि किस तरह से मैं लगा रही हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ इसी तरह का डिज़ाइन शेयर किया था। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी फैब्रिक पट्टी बनकर तैयार होगी और ये हमारी फैब्रिक पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। फैब्रिक पट्टी के बॉर्डर को कवर करने के लिए मैंने लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है। अब फैब्रिक पट्टी को सीधा रखेंगे और पैटर्न को भी हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के साथ किनारे से हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई आपने एक पैर के मार्जिन से लगानी है। दोनों को एक साथ फिक्स करते जाना है और सिलाई के साथ लगा लेना है। ये सिलाई के साथ स्टिच कर लिया और करने के बाद अब अपनी फैब्रिक पट्टी की ओर बाहर की ओर टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद एक बार फोल्ड करेंगे और इसी के साथ 2 बार फोल्ड करते हुए इस पर हम आयरन कर लेंगे। आयरन मैंने कर लिया और करने के बाद अब किनारे से हम सिलाई को लगाएंगे। एक बात मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, जब आपको फ्रंट की या टॉप स्टिच सिलाई लगानी होती है तो अपनी मशीन के नंबर को रखना है अपने 3 नंबर पर। वहां पर आपकी सिलाई बेहद प्यारी आएगी, ना टाँका बड़ा होगा और ना छोटा। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपका डिज़ाइन भी बनके तैयार होगा। अब अपनी स्लीव्स को रखेंगे। स्लीव्स को हमने सीधा रखना है और ट्राउज़र के पैटर्न को हमने उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद दोनों को एक साथ फिक्स करते हुए किनारे से सिलाई को लगा लेना है।
वैसे तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला है कि दोनों ही डिज़ाइन मेरे ट्राउज़र के हैं, लेकिन ये मैं स्लीव्स पर बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। इसी के साथ पैटर्न लग गया है। अब इसे सीधा करते हुए मैंने आयरन भी कर ली और आयरन करने के बाद फैब्रिक को फिक्स करते हुए टॉप स्टिच को हम लगा लेंगे। पहले वाले डिज़ाइन में जो मैंने फैब्रिक का इस्तेमाल किया था वो कॉटन का फैब्रिक था, लेकिन इस वाले में जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये लिनन का फैब्रिक है, तो इसे परेशानी होती है थोड़ा स्टिच करने में। ये मैंने सिलाई लगा ली, लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसी के साथ हमने लगाने हैं पर्ल। वो पर्ल हमने कहाँ पर लगाने हैं आप देख सकते हैं, 2 तरह के पर्ल हैं। ये मैंने गोल्डन वाले पर्ल लगाए हैं, एक के बाद एक सभी पर्ल को मैंने लगा लिया। और पर्ल हमने किस तरह से लगाना है, निडिल में आपने 4/4 धागा डाल लेना है और धागे को पीछे से लॉक कर लेना है। अब धागे को पैटर्न के नीचे से गुजारेंगे और गुजारने के बाद निडिल में हम एक पर्ल को डालेंगे। जिस तरह से मैं मोती को लगा रही हूँ इसी तरह से आपको भी अपने पैटर्न में मोती को लगा लेना है। मोती को लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि निडिल से 2-3 बार अपने मोती को गुजारना है और ये हमारा अच्छा करके मोती लग जाएगा। फंदा किस तरह से लगाना है आपने ध्यान से देखना है। थोड़े से धागे में से अपनी निडिल को गुजारेंगे, फैब्रिक से, और थोड़ा धागा छोड़ते हुए इसी धागे से फिर हम एक बार और निडिल को डालेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। फंदा बहुत ही लगाना ज़रूरी होता है वरना हमारा मोती निकल जाता है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपने फंदा लगा लेना है। ये मैंने लास्ट वाला फंदा लगा लिया और अब एक्स्ट्रा धागे को कट करते हुए डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो चुका है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये मैं स्लीव्स की फ़िटिंग भी लगा लेती हूँ। स्लीव्स की मैंने फ़िटिंग लगा ली और आप देख सकते हैं कितनी प्यारा यूनिक सा हमारा डिज़ाइन बना है। कमेंट करना है कि किस तरह का डिज़ाइन आपको अगली वीडियो में चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में।